तो आज हम बात करेंगे परमेश्वर के जीवित व्यक्ति होने के प्रभावों के बारे में। पहली बात तो यह है कि वह सोचता है, वह हमारे बारे में सोचता है। भजन संहिता के लेखक ने लिखा कि हमारे प्रति उसके विचार समुद्र की रेत के समान अनगिनत हैं। वह हमारी चिंता करता है, वह हमारी कहानी जानता है, बल्कि वह हमारी कहानी में सहभागी भी होता है। वह हमारे मुश्किलों और प्रलोभनों को समझता है। वह दयालु और करुणामय है। वह ध्यान से प्रार्थनाएं सुनता है और उनका उत्तर देता है। वह इस संसार के इतिहास की योजनाएं बनाता है। वह जानता है और समझता है। वह कुछ बातों से प्रेम करता है और कुछ बातों से घृणा भी करता है। वह निष्क्रिय नहीं है बल्कि सक्रिय है। वह न्याय करता है। वह पवित्र और धर्मी है। वह संबंध बनाता है और उन्हें निभाता है। वह सुनता है और बोलता है। जब उसे अनदेखा या ठुकराया किया जाता है तो उसे दुख होता है और वह ईर्ष्या भी करता है। वह रोता है और वह हंसता भी है। वह पहल करता है, वह बोलता है और संवाद करता है। वह रचनात्मक है, वह आशीष देता है और श्राप भी देता है। उसमें भलाई और प्रेम है। वह अनुग्रह, दया और क्षमा प्रदान करता है। और सबसे बढ़कर एक जीवित परमेश्वर पूरी तरह से नियंत्रण में है। वह सोच समझ के मकसद के साथ काम करता है। अंत में वही विजयी होता है। ध्यान दीजिए कि हम जीवित इंसान भी इसी तरह के गुण रखते हैं। फर्क सिर्फ यह है कि हमारा जीवन पाया गया जीवन है। यदि हम परमेश्वर से स्वाधीन होकर जीने की कोशिश करें तो स्रोत से कट कर जिएंगे और धीरे धीरे जीवन का भंडार खत्म होता रहेगा। सो बुद्धिमानी इसमें है कि उससे जुड़े रहें और उससे जीवन का संचय पाते रहें।